जी, जी। आप मन ह राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी ला जो भूपेश बघेल खड़े ओला हटाए के मांग करे न पत्र लिखी। मैं भूपेश बघेल जी ला बदले के मांग नहीं करता हूँ। मैं है यही बात कहता हूँ कि मोर राजनांदगांव में लोकल प्रत्याशी देना चाहिए। तो आप मन सियान हो हमार हमार आप बात ला पहुंचा वैसे के थे। तो यही बात ला मैं यहाँ रेखांकित करे हूँ और लेटर पेड में बना के मैं पार्टी के अध्यक्ष पार्टी फोरम में वहां ले जाके दे तो मैं क्या गलत है। एक बात उठा थी कि भैया आप मतलब ऑफर आते बीजेपी से, कितना सच है? यही तो कहा तुम्हें क्या है जब मोर बात के मैं कार्यकर्ता सम्मेलन में खड़े होके बताएं कि भैया दे दुख पी रहा है कार्यकर्ता मन के। आप चुनाव लड़े लाए हो, कोई स्लीपर सेल कह दू, कोई आतंकवादी कह दू, ऐसे में आप राजनांदगांव की जनता कैसे जीता ही बोलो तो यही समझ में नहीं आते कि आप जीते लाए हो क्या करे लाए हो, बोले समझ में नहीं आता। और ओखर है परिणाम ये हो कि आप राजनांदगांव विधानसभा सबसे ज्यादा वोट से 40,000 से हारे हो। आसपास के सारा विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतते। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में राजनांदगांव में भरी सभा में अपन दिल के बात ला खुल के कहने वाला दाऊ जी हमारे साथ है। एक बार फिर से हमारे साथ है सुरेंद्र दाऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है भिलाई टाइम्स में। जी सब लोग जय जोहार, नमस्कार। सबसे बड़े खबर तो आज है कि दाऊ जी ला सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले। और एक और सवाल रही जो बहुत सारा आरोप लगा थे दाऊ जी के ऊपर, वो सवाल के जवाब दाऊ जी हमारा देने वाला है। दाऊ जी सबसे पहले ये बताओ कि आज हमारा सुरक्षा मिले, सुरक्षा की मांग आप मन खुद करे हो कि शासन प्रशासन दे? नहीं, ये तो प्रशासनिक मतलब सुरक्षा की व्यवस्था मिले है। मैं तो केवल जो वो दिन के बाद जो घटनाक्रम चले हैं, चूंकि बहुत सारा वीडियो वायरल हो गए हैं, शहर में तरह तरह की चर्चा होते, तो मोर घर परिवार निकलते तो उमल भी तरह तरह के बात आते, फोन आते घर में। तो यही संकला थोड़ा से घर परिवार वाले मना लेके थोड़ा सा डरे रही ने। तो सब साथी संगी मन के मोर चाहने वाला मन के मोर शुभचिंतक मन के एक ठो मोर निवेदन भी रही सुखर कि आप जो है लिखित में यहाँ के पुलिस अधीक्षक ला एक आवेदन दे दो। तो काय भविष्य में अगर मान लो कोई घटना दुर्घटना घट गए तो ओकर कम से कम सूचना अपन ला देना चाहिए। तो वही परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ एक सूचना पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव ला दे रही हूँ। और पुलिस अधीक्षक जी कहीं जांच वाच करी सोई ओकर कोई बात ऐसे लगी सोई तो कल वहाँ एक पुलिस वाले ला मोरकन सुरक्षा व्यवस्था नीचे। मीडिया में एक ठन बात उठत कि आप मन ला धमकी भी मिले, कितना सच्चाई? नहीं, धमकी मोला नहीं मिले है। मोला डायरेक्ट कोई फोन में न कहीं कोई बात कहे न कोई ऐसे मोला धमकाए चमकाए। मतलब दूसरा सलाह मतलब मित्रगण के साथ? नहीं, मित्रगण ला तो भाई घर परिवार में निकलो तो तरह तरह के आदमी शंका करत रहते, तरह तरह के बात होत होई कोनो। अब हमारे सामने में तो कोनो नहीं करे, पीठ पाछे करत होई। अब आपके सामने कोई कही मान लो ऐसे ऐसे यार मैं ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, तो आप मोर सिर्फ चिंता को आप मोल बताते यार अमुक अमुक आदमी जैसे बात करत ऐसे। तो यही सब बात रहते, हो सकते हो वो सच्चाई भी हो सकते गलत भी हो, लेकिन ये एहतियात के तौर पर मैं एक आवेदन बना के एसपी साहब ने दे। जी, जी। आप मन राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी ला जो भूपेश बघेल खड़े ओला हटाए के मांग करे पत्र लिखी। आप मन के सवाल ला थोड़ा मैं संशोधन करत हूँ। मैं भूपेश बघेल जी ला बदले के मांग नहीं करत हूँ। मैं है यही बात कहता हूँ कि मोर राजनांदगांव में लोकल प्रत्याशी देना चाहिए, लोकल प्रत्याशी दिया जाए। इस मांग में शुरू से जे दिन से घोषणा हुए वो दिन से मैं मांग करत हूँ। ग्रामीण अध्यक्ष है कांग्रेस के भागवत साहू जी है। भागवत साहू जी बोला थे कि आप मतलब पार्टी फोरम में बात रखना रही से खुल के मंच में अपन बोले हो तो पार्टी के छवि के नुकसान हो गए। भागवत साहू जी बहुत अच्छा मित्र है, हम दोनों एक ही क्षेत्र साथन। मोर गांव से 2-4 किलोमीटर दूरी है मोर गांव। भागवत साहू जी एक तरफ मोल जब नोटिस जारी करी तो एक तरफ वो कही थे कि ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपके द्वारा सार्वजनिक मंच पर, तो दोनों बात कैसे हुई, ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और सार्वजनिक मंच हो गए तो ऐसा कैसन हो गए। तो वो जो है बोर्ड टंगे, आप पीछे देखना तो बोर्ड में लिखा है कार्यकर्ता सम्मेलन हा पार्टी फोरम कहलाते। और वहां जतेक आदमी जो ताली बजात रहे हैं, जो हल्ला करत रही है ना, वो हर एक व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कोई आम आदमी वहां जाके खड़े नहीं रही से। और पार्टी फोरम में अपन बात में रखे हम तो ओ में का बात के नाराजगी है, ओ में का चीज का अनुशासनहीनता है। ता एमा मोला दबाव के इखर मन लगते कि मोला एमन मतलब खुद द्वेष से लगते इखर मन के कि एमन ऐसे चाहते कि पार्टी की छवि, अब पता नहीं है पीछे कौन काम करत है मोला नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसी द्वेष के मोला परिणाम लगते कि दो बात मैं करके आओ। आप मोला पत्र लिखे हो तो मोला तो अध्यक्ष जी लिखे तो मैं अध्यक्ष जी के ही निवेदन करूं।
कि कम से कम ये आप जो लेटर लिखे ओकर संज्ञान आप लेना चाहिए। वैसे तो आप मन के चाहने वाला बहुत है, काबर की जो पिछले वीडियो बनाया रहे हम इतना कमेंट आ रही से कि दाऊ जी बहुत मतलब पॉजिटिव कमेंट आ रही से, लेकिन एक आरोप लगत है आप मन के ऊपर कि आप मन ला जब अपन विरोध के स्वर उठा हो, कार्यकर्ता के लिए आवाज उठा हो, ओला अपन लोकसभा चुनाव से पहली काबर उठाओ, विधानसभा चुनाव से पहली काबर नहीं उठाओ, सरकार नहीं बनी से ओखर कारण आपन उठाओ, ये आरोप हो। लेकिन राजनांदगांव के सारा मीडिया ले बात के जानकारी है। आप लोग याद हो कि हमारे यहाँ से गिरीश देवांगन जी है, ये दारी पिछला समय में तो मैडम करुणा शुक्ला जी रही है, आज वो हमारे बीच में नहीं। और उखर बाद ये दारी चुनाव में गिरीश देवांगन जी यहाँ के प्रत्याशी हो गई। तो जब प्रत्याशी डिक्लेयर हुई से वही बीच में राजनांदगांव विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में 71 गांव पड़ते और 71 गांव के आदमी है दे मलपुरी गांव पड़ते राजनांदगांव विधानसभा में। वहां सारा जन के मीटिंग हो रही, वहां मैं भी उपस्थित रहे। वहां कुछ शहर के आदमी बन गिरी से वहां बुलाए गिरी से, और वहां हर कार्यकर्ता बूथ से लेके जोन से लेके सेक्टर से लेके सारा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सारा आदमी एक स्वर से ये बात लग कहीस कि हमला राजनांदगांव में बाहरी प्रत्याशी नहीं चले, हमला राजनांदगांव में हमला लोकल प्रत्याशी चाहिए। बहुत विवाद हुई, बहुत फिर उस समय आरोप लगी इसके मन भाजपा के फलान, तो 71 गांव के आदमी भाजपा के तौर कार्यकर्ता सारा आदमी भाजपा से। मोर सिर्फ यही निवेदन है कि वही प्रत्याशी के आप फिर उस समय अनदेखा करें, ओखर बात के अनदेखा करे, ओखर बात के अनसुना करे, और ओखर है परिणाम ये हुई कि आप राजनांदगांव विधानसभा सबसे ज्यादा वोट से 40,000 से हारे। आसपास के सारा विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतते और राजनांदगांव के लोकल चुनाव ला राजनांदगांव विधानसभा ला हम 40,000 वोट से हार देते। तो यही हमला यही बात के फिर अंदेशा होते। मैं हाँ क्षेत्र में जाता आता रही हूँ, राजनीतिक व्यक्ति बैठे उठे बार गांव देहात में मन चाहता था ना, आज भी मोर 4 टो 5 टो गांव जाए के तो जाथन तक कार्यकर्ता मन फिर बात लग के दाऊ जी ओदारी इसने हो रही से नहीं बानी ना, फिर दारी बेर बाहर के आदमी मिलते हैं तका हमारे गांव में हमार राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोनो आदमी नहीं जी जे लोकसभा चुनाव लड़न सके। तो आप मन सियान हो हमार हमार आप बात पहुंचा वैसे के थे, तो यही बात न मैं हाँ रेखांकित करे और लेटर पेड में बना के मैं पार्टी के अध्यक्ष पार्टी फोरम में वहां ले जाके दे, तो मैं क्या गलत है। मैं कहा तो राजनांदगांव में लोकसभा क्षेत्र में राजनांदगांव के कोई भी कार्यकर्ता लाभ टिकट दे दो, कोई भी नेता लाभ समझो तेल आप टिकट दे दो, यहाँ से लेके कवर्धा तक पंडरिया तक हमारे क्षेत्र पड़ते तो कोनो आदमी टिकट दे दो। मैं इतनी कहा तो एदल दे ओदल दे कि आप कोई भी आदमी दो, तो हमार जीत है सुनिश्चित हो जाएगी, हमार जीत है सुनिश्चित हो जाएगी। अब ये मन कही थे कि वो बड़का, अरे बड़का नेता छोटे नेता हा पे आप काबर दाव नहीं लगाना चाहो। मोर सिर्फ यही निवेदन है, हम सब कार्यकर्ता मन के निवेदन है कि राजनांदगांव में लोकल आदमी प्रत्याशी बनाया जाए। मतलब विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने गिरीश देवांगन का विरोध किया था भारी प्रत्याशी के रूप में? नहीं, मैंने विरोध नहीं किया था, गांव के लोगों ने भी इसका विरोध किया था। का है जब गिरीश देवांगन के जब जिस समय घोषणा हुई कि राजनांदगांव को प्रत्याशी हुई, तो राजनांदगांव ग्रामीण सहित शहर के घलो कुछ व्यक्ति मन मतलब 71 गांव के आदमी वहां सकलारी ने और राजनांदगांव के भी कुछ सियान मन वहां सकलारी ने, और सकला के सारा आदमी एक स्वर में बात एक ही सब विरोध करी। ये समाचार पत्र में भी छपे हैं और वीडियो भी एक वायरल हुए हैं। नहीं कोई बयान नहीं है और नए मन कोई इससे बात करे कोशिश करी, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता कांग्रेस के सब कट्टर साथी संगवारी है सब आपसी जब मान मनोवल हुई तो सारा आदमी भीड़ के ऊपर काम करे, लेकिन एकर नतीजा यह हुई कि 40,000 से हमारे राजनांदगांव चुनाव मन हार गए। यही डर हमन ला सब ला सताते, फिर यही डर हमन ला सताते कि राजनांदगांव में जब अतेक कार्यकर्ता पूरा जिला भर में हवे, बने बने कार्यकर्ता है, ठोस लगा कार्यकर्ता है, तो आप अपने यहाँ के कार्यकर्ता मन के कबर भरोसा नहीं करो। आप यहाँ राजनांदगांव के कार्यकर्ता को देते हो टिकट और ओला आप चुनाव लड़वा के आते हो, तो मोला लगते है घर से आपके कद और बाढ़तीस। आपके एक जो बयान के बाद जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले कि स्लीपर सेल की तरह काम करत हो बीजेपी के आप मन। देखिए ये तो बहुत बड़े बात है, मैं हर बात में भी बहुत कही चुके हूँ, लेकिन आप लोग भी बता देता हूँ। वो बहुत बड़का नेता है, बहुत बड़े नेता है, प्रदेश के मुखिया रहे, और मैं तो गाँव के छोटे से कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ जब ये मन कही थे ना मंच पे खड़े होके ये कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी हरे, तो ये मन के बाद भर रहते गोड भर रहते चुनाव जीतत ले,
और चुनाव जीते के बाद में पर रोड रीढ़ की हड्डी लुला जाते हैं। अब ये तो मुखिया है, मुखिया आप वहां से भिलाई से राजनांदगांव चुनाव लड़े लाए हो, और अगर कार्यकर्ता स्लीपर सेल कही के मोला थोड़ी के स्लीपर सेल के, ये तो आम जनता राजनांदगांव के माटी में पैदा ले हूं, और राजनांदगांव के माटी में ककरो में भाई हूं, ककरो बेटा हूं, ककरो दोस्त हो, ककरो यार हूं, कोई मोर बहनी है, कोई मोर दीदी है, कोई मोर भौजी है ना। ये सारा वो कार्यकर्ता राजनांदगांव के संस्कारधानी हमन के था, राजनांदगांव संस्कारधानी के अपमान करत है। आप चुनाव लड़े लाए हो, कोई स्लीपर सेल कह दू, कोई आतंकवादी कह दू, ऐसे में आप राजनांदगांव की जनता कैसे जीता ही? मुझे तो यही समझ में नहीं आते कि आप जीते लाए हो, कोई क्या करे लाए हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं ये आपके माध्यम से उखर से सनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये भाषा के उपयोग बिल्कुल मत करो। राजनांदगांव के संस्कारधानी किथे राजनांदगांव और भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या प्रदेश के कोनो संस्कारधानी नहीं कह रहे, राजनांदगांव संस्कारधारी किथे। ये दिग्विजय दास के धरती हरे, मुक्तिबोध के धरती हरे, इकर हम पूरा सम्मान करथा ना। यहाँ के लइका ला आप अगर मान लो यहाँ के आदमी मतलब आप ये टाइप के आतंकवाद के रूप लो, कोई स्लीपर सेल के हो, तो आप में नहीं समझ में आए कि मोला आप चुनाव जीते बरा है कि का करे बरा है, मोला ये समझ से परे। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति ले इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार इतिहास गवाह है, अहंकार ककरो नहीं चले। और ये स्लीपर सेल के जो बात है ना, बहुत बड़े बात कही दिस आदरणीय हमारे, और एकर जवाब देखना आप ला चुनाव परिणाम में जनता दी। मोला कुछ कहे की जरूरत नहीं है, मोला बहुत मया करते राजनांदगांव के जनता, मोर संगवारी साथी मन मोल बहुत मया करते हैं। और राजनांदगांव के संगवारी साथी अगर आप स्लीपर सेल के संज्ञा दो तो राजनांदगांव की जनता आपसे कर हिसाब चुका। एक और सवाल है दाऊ जी कि आप मतलब पार्टी से कारण बताओ नोटिस जारी करे है और 3 दिन के अल्टीमेटम दे रही से, शायद 2-3 दिन हो गए आप मन का। आज चौथा पांचवा दिन हो गए। वो एक्चुअल में क्या है, ये सब जो चलत है ना, ये जो चलत है व्यक्ति विशेष के दबाव में चलत है। जिला अध्यक्ष जी, मैं पहले ही बताया, जिला अध्यक्ष पर बहुत अच्छा मित्र है हमन एक क्षेत्र के हरन। ता जिला अध्यक्ष मोला नोटिस दे छे, एक तरफ कही थे कि ब्लॉक के कार्यकर्ता सम्मेलन में आपके द्वारा खुले मंच पे कही गई बात, ता कार्यकर्ता सम्मेलन भी आप कहा हो, फिर खुला मंच भी आप कहा हो, तो दोनों बात नहीं हो सके ना। ता एमा खुद ही विरोधाभास है। तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, मैं खुला मंच में कहीं कोई बात नहीं रखे, वो जतेक आदमी वहां ताली बजाते है जो मोर बात के समर्थन करते, वो हर एक व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी है। और आप फिर किथो के खुला मंच में बात करके मैं वो खरा अवहेलना कर दूं, तो ये कार्यकर्ता अपन बात ना पार्टी फोरम में रखे, और पार्टी फोरम में रखे है तो ओला एखर चाहिए कि ओला एखर संज्ञान लेके और निदान करना चाहिए, ना कि ये बात ना आप सार्वजनिक आप कहा तो सार्वजनिक आके कहीं टीवी मीडिया में आप कहा तो कि आतंकवादी है, तो कोई स्लीपर सेल कहा तो कहीं कहा तो इनमें चीनो नहीं पहचानो नहीं, ये भाजपा के साथ। अरे इधर उधर बात मत करो भाई, हम तो कह रहे हैं कार्यकर्ता जो बात कहा थे, जो मांग कहा थे, जो कर पी रहे है निदान लचे कर, बस खत्म बात। मोर ओकर का मुकाबला जी, वो अतक बड़का नेता है, मैं तो गांव सुधरा के रहिया नान चुन कार्यकर्ता हूँ। आप मन के साहस ला देख के एक और कार्यकर्ता है, शायद रायपुर के हुई, राम कुमार कृष्ण, राम शुक्ल, वो भी अब पार्टी के विरुद्ध बात कर रहे हैं। नहीं, ये देखो धीरे धीरे ये सब देखो, आप जब ऐसी बात जब करूँ ना, तब कब तक आपके बात ला कोई सही, तो धीरे धीरे आप देखना चुनाव तीर में आन दो, अभी तो बहुत काफी समय है चुनाव में, धीरे धीरे आप चुनाव आन दो तो ये सारा व्यक्ति जो है आपके खिलाफ खुल के बोले चालू कर दे। कब तक, ये तो कोई वो तो है नहीं ना, लोकतांत्रिक पार्टी हमारे ना। तो आप अगर मान लो डराए के आप धमकाए के कोशिश करूँ तो आदमी डरने और धमकने वाला नहीं। एक ठनऊ सवाल कि एक बात उठा थे कि भैया आप मतलब ऑफर आते बीजेपी से, कितना सच है? यही तो कहा तुम्हें, क्या है जब मोर बात के मैं कार्यकर्ता सम्मेलन में खड़े होके बताएं कि भैया दे दुख पीरा है कार्यकर्ता मन के, आपके पास वो बात के जवाब नहीं, एक से जवाब नहीं कि आप 5 साल तक ककरो काम करबे नहीं करे हो, कोई कार्यकर्ता से मिलबे नहीं करे हो। ये बात तो वीडियो से हो जाती है ना, वीडियो देखे हुआ तो वीडियो में दिखत हो कि आदमी समर्थन करत ताली बजा के। मैं तो यही क्यों 500 आदमी है बैठे, एक आदमी उठ के कही दे कि मोर अमुक फलान ढिकाने दे काम न करे हंसकी के, तो मैं मंच से माफी मांग के भी चल दूं। अब आपके पास ये बात के कोई जवाब है नहीं, तो अब आप आरोप लगाना है, आरोप लगाना आसान है। और आपके पास इसे पुख्ता जानकारी है कि मैं भाजपा के सारा हम काम करत हो, कि भाजपा कोई ऑफर है, तो आपके सेटिंग है वहां, मोला तो नहीं ऑफर है। आप लोग कोई भाजपा के आदमी इसे कोई बता थे तो सार्वजनिक करो, खत्म हो गई बात।
भाई सब है ना, आरोप लगाना तो कुछ भी हो सकता है, मैं ककरों पर भी आरोप लगा दूं, मैं कह दूं तोर सेटिंग की दूं, ये मैं आरोप लगाना नहीं, आप आरोप को सिद्ध करो। और सबसे बड़ा बात, आरोप प्रत्यारोप एकर निदान नहीं है। कोई कार्यकर्ता अपन नेता से सवाल करत है तो वो आरोप प्रत्यारोप करना सवाल नहीं, ते कैसे बे कैसे ते बात तो मैं का, ये बात तो बढ़ते जाई, आप ओकर निदान करो कि का एकर निदान है, का एकर पीड़ा है, एकर निदान हमला करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी, इतना कीमती समय दे हो। और एक आखिरी सवाल है कि अब का आगे की राह का रही आप? नहीं आगे मैं तो देखो, अब ये लड़ाई जो है मोरनो है, ये राजनांदगांव के जनता की लड़ाई, ये राजनांदगांव के कार्यकर्ता की लड़ाई है। और कार्यकर्ता अब मोर लड़ाई लड़े चालू कर दे। आप देखा तो फेसबुक में, ट्विटर में, जहां जहां ये सब वायरल होते, मोला तो ज्यादा आए नहीं देखे खायला, लेकिन लोगन मन कही थे कि भाई 2000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख 2 लाख चलत है। कल तो दिल्ली फोन है कि वहां देखे जाते हैं, तो ये सब कार्यकर्ता जुड़त जाते हैं। अब मैं मोर लड़ाई नो है, स्लीपर सेल मोर लड़ाई नो है, राजनांदगांव के जनता की लड़ाई है स्लीपर सेल। अगर राजनांदगांव के उखर माटी के लइका, उखर कोरा के लइका अगर मान लो स्लीपर सेल है, तो राजनांदगांव की जनता बताई कि मोर स्लीपर सेल में हो या नहीं। बोला, ये बात के जवाब दे लगे, राजनांदगांव की जनता की लड़ाई बन गई। तो ये थे सुरेंद्र दाऊ जी, जो सभी आरोपों का एक बार फिर से जवाब दिए हैं। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या कहना है कि इस प्रकार से जब कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, स्लीपर सेल कहा जाता है भूपेश बघेल के द्वारा, और इस प्रकार से जब बयानबाजी हो रही है, अब आगे आगे जो भी अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे। और बड़ी खबर यह है कि सुरेंद्र दाऊ जी को जो है वो सिक्योरिटी मिल चुकी है, पुलिस सुरक्षा मिल चुकी है, एक जवान तैनात है उनकी सिक्योरिटी में। मैं योगेश, धन्यवाद। टिकट फाइनल के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला सीट है